पीएम मोदी ने म्यांमार चुनाव में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू की अगुवाई वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को जीत हासिल करने पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि चुनाव का सफल आयोजन म्यांमार में चल रहे लोकतांत्रिक परिवर्तन का एक और कदम है। म्यांमार के चुनाव में आंग सान सू की अगुवाई वाली नेशनल एनएलडी को जीत पर बधाई देते हुए ट्वीट के जरिए कहा कि चुनाव में जीत के लिए आंग सान सू की और उनकी एनएलडी को बधाई। चुनाव का सफल आयोजन म्यांमार में चल रहे लोकतांत्रिक परिवर्तन का एक और कदम है। मैं दोस्ती के हमारे पारंपरिक बंधन को मजबूत करने के लिए आपके साथ काम करना जारी रखना चाहता हूं। आंग सान सू का भारत से गहरा नाता रहा है। आंग सान सू ने दिल्ली में रहकर पढ़ाई की है। इसके बाद जब म्यांमार में सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था तो उस दौरान उन्होंने कई बार नजरबंदी के दौर से भी गुजरना पड़ा। इस दौरान अप्रत्यक्ष रूप से उनकी भारत सरकार ने पूरी मदद की थी, जिसके बाद आंग सान सू के भारत से गहरे संबंध हो गए। यही कारण रहा कि भारत ने म्यांमार के कालाधान प्रोजेक्ट डील को फाइनल किया। सू के पिता आंग सान बर्मा स्वतंत्र सेना के कमांडर थे और उन्होंने ब्रिटेन से आजादी के लिए बातचीत की। जवाहरलाल नेहरू के आंग सान से घनिष्ठ संबंध थे। बर्मा की आजादी के लिए जब वो महत्वपूर्ण बातचीत के लिए लंदन से जा रहे थे तब उन्होंने पंडित जी से मुलाकात दिल्ली में की। भारत भी म्यांमार में 2 प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इनमें से एक भारत म्यांमार और थाईलैंड के बीच ट्राइलेटरल हाईवे और दूसरा भारत को अपने उत्तर पूर्वी राज्यों में म्यांमार के जरिए सीधे जोड़ने वाला मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट शामिल है। इन दोनों प्रोजेक्ट में एक बंदरगाह और एक इनलैंड वाटरवे का निर्माण किया जाना है। बता दें कि सू म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के विवाद से खुद को दूर रखने और आर्थिक लाभ के लिए कुछ साल से चीन के बेहद करीब हैं। लेकिन म्यांमार की सेना विद्रोहियों को हथियार, पैसा और समर्थन देने के कारण चीन का विरोध कर रही है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक आंग सान सू की पार्टी ने लगातार दूसरी बार संसदीय चुनाव में जीत हासिल की है। म्यांमार में अभी मतगणना जारी है, लेकिन सू की पार्टी एनएलडी ने अब तक घोषित परिणामों में 80% से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है। हालांकि एनएलडी को रखाइन प्रांत में हार का सामना करना पड़ा है। रखाइन रोहिंग्या शरणार्थियों की वजह से बेहद चर्चा में रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।